नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारत के आईटी सेक्टर की एक बड़ी दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारे इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन बनानी है या कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। दोस्तों, ये चार्ट 2003 से स्टार्ट हो रखा है और अगर आप प्राइस की बात करें तो 2003 में ये स्टॉक 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से ये स्टॉक नीचे गिरते हुए लगभग 30 से 35 रुपए की रेंज में आकर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वहां से इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल दिखाई और लगभग 35 रुपए से ये ऊपर की तरफ चलता हुआ 2007 में 290 रुपए तक हो गया। लगभग अपने प्राइस का 8 से 9 गुना ये स्टॉक 5 साल के अंदर 4 से 5 साल के अंदर हो गया और 2003 से 2007 के अंदर इस स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई। वहां से 2008 की गिरावट में ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरा और 2009 तक इस स्टॉक ने 140 रुपए तक के लो लगाए और यहां पर सपोर्ट लेकर इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल दोबारा से ऊपर की तरफ की स्टार्ट की और 140 रुपए से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता हुआ 430 रुपए तक हो गया और यहां से फिर से इस स्टॉक ने एक करेक्शन की शुरुआत की और आप देख सकते हैं 2011 जनवरी से ये करेक्शन स्टार्ट हो गई और लगभग 2012 अक्टूबर नवंबर तक 2012 से 13 तक ये स्टॉक करेक्शन में रहा। इस स्टॉक ने इस टाइम प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों करेक्शन की और लगभग 270 रुपए तक के लो स्टॉक ने लगाए और यहां से फिर इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और 260 रुपए से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक 630 रुपए तक हो गया। उसके बाद इस स्टॉक ने हल्की सी करेक्शन दिखाई और उस करेक्शन में ये स्टॉक 450 रुपए तक आया और वहां से इस स्टॉक ने फिर से एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ की दिखाई। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉक जब से आया हुआ है तब से अप ट्रेंड में ही चल रहा है और 430 रुपए से इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और पहले ये स्टॉक कोविड से पहले 820 रुपए तक ट्रेड कर रहा था और कोविड की गिरावट में ये स्टॉक दोबारा नीचे गिरकर 500 रुपए तक आया। उसके बाद इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और 500 रुपए से ये स्टॉक चलता हुआ 2022 के अंदर लगभग 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इस स्टॉक ने, अगर आप बॉटम से बात करें तो 35 से लगभग 2000 रुपए तक की रिटर्न इस स्टॉक ने अभी तक दिखाई है और 2022 के बाद इस स्टॉक ने एक करेक्शन शुरू की और 1200 रुपए तक के लो लगाए और वहां से स्टॉक ने दोबारा अपने 2000 रुपए के लेवल को अचीव किया है जो 2024 से 25 के अंदर है। और अभी ये देखना हमारे को ये स्टॉक आने वाले समय में कितना और ऊपर जा सकता है और इस स्टॉक की चाल आगे आने वाले समय में कैसी रहेगी। जैसा कि दोस्तों हमने स्टार्टिंग से इस स्टॉक के अंदर देखा, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है और आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने 2003 से लेकर 2025 तक लगभग 20 से 22 साल के अंदर एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई है और लगभग 30-35 रुपए से ये स्टॉक चलता हुआ 2000 रुपए तक आ चुका है। अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने वीकली टाइम फ्रेम पर बार बार 200 की मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है और वहां से बार बार ऊपर की तरफ चाल लेता है और अभी भी इसने जो करेक्शन स्टार्ट की थी 2022 के अंदर, वहां से ये अपने वीकली टाइम फ्रेम के आसपास आकर रुका और 200 की मूविंग एवरेज के आसपास आकर 2023 मई में इस स्टॉक ने सपोर्ट ली और वहां से ऊपर की तरफ ये 1700 रुपए तक गया और उसके बाद दोबारा इस स्टॉक ने रीटेस्ट किया अपनी 200 की मूविंग एवरेज पर। तो आने वाले समय में जो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का दिखा सकता है क्योंकि अभी ये डबल टॉप बना चुका है और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा और अपने डबल टॉप को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा और ऊपर की तरफ निकलते हुए ये स्टॉक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखा सकता है और बड़े टारगेट इस स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप टारगेट की बात करें तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा आपको आगे के टारगेट बता देता हूँ एक बार। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 1.62% की अगर जो बात की जाए
तो वो 2420 रुपये पर आई हुई है। और आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर अगर ये स्टॉक अपने 2000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, 2420 रुपये तक के टारगेट इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये स्टॉक अपने 2420 के टारगेट को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो इसमें नेक्स्ट जो बड़े टारगेट निकल कर आएंगे 3170 रुपये तक के, 3100 से 3200 के टारगेट इसके अंदर आने वाले लंबे समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से आपको मैंने टारगेट बताए हैं और लंबे टाइम फ्रेम के अंदर इस स्टॉक के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक अपने 2000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, जो इस समय करंट प्राइस पे चल रहा है, तो यहाँ से स्टॉक के अंदर एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखेगी और ये स्टॉक 2420 तक के टारगेट तो आराम से अचीव कर सकता है। और अगर 2420 के टारगेट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी चाल आपको देखने को मिल सकती है, जो इस स्टॉक को 3100 से 3200 की रेंज में ले जा सकती है। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें, तो हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं वन डे की 200 की मूविंग एवरेज, जो अभी 1775 के आसपास चल रही है। तो आप स्टॉप लॉस के तौर पर इसकी डेली की मूविंग एवरेज जो 1775 के आसपास है वो लेकर चल सकते हैं। और जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, आप इस स्टॉक को और स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी 200 की मूविंग एवरेज जो डेली टाइम फ्रेम की है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी। तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहे और इस स्टॉक के अंदर हल्की फुल्की एसआईपी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये स्टॉक ले सकते हैं। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी ट्रेड लेना है, तो अगर ये स्टॉक अपने हाई को ब्रेक कर देता है, जो अभी है 2000 के आसपास, अगर ये स्टॉक अपने 2000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, तो ये बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा और 2400 तक के लेवल को अचीव कर सकता है। तो आप इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन दोनों ही तरह की बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसके अंदर बहुत ही अच्छी रिटर्न आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और जब भी ये स्टॉक अपने 2000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो आप इसके अंदर न्यू एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1775 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और आपके टारगेट रहेंगे 2400 और 3200 के आसपास। तो दोस्तों, अगर ये स्टॉक अपने डेली मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो आप इस स्टॉक से निकल सकते हैं और उस कंडीशन में आपके जो नेक्स्ट लेवल रहेंगे या नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो निकल कर आएगी, वो रहेगी 1500, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज है, जहां पर ये स्टॉक बार बार सपोर्ट लेता है। तो अगर ये स्टॉक अपने डेली की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1500 या सपोर्ट जोन 1500 रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप स्टॉक के अंदर अपनी हल्की फुल्की पोजीशन भी बना सकते हैं। अगर ये स्टॉक अपने 2000 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आप इस स्ट्रेटजी को नोट कर लीजिए और इन टारगेट को नोट कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।